आप देख रहे हैं फुटबॉल 360 न्यूज। आज की खास खबर, सुपर स्ट्राइकर्स का बेस्ट गोल स्कोरर शेख ट्रेनिंग पर लौट रहा है अपने भयानक। ठीक है, मैं तैयार हूं। भाई शेख, हमें बहुत खुशी है कि हमारा स्टार स्ट्राइकर वापस आ गया डूड। पर मैं तो कहीं भी नहीं गया था। थैंक्स दोस्तों, मैं तो कुछ गोल्स करने को बेचैन हूँ, काफी दिन हो गए हैं। तुम्हें पता है ना हमारा सामना किससे है? वैसे अब तुम उनसे जख्मी होने की फिक्र छोड़ दो शेख। तो पेश है फुटबॉल सेफ्टी इक्विपमेंट में नया आविष्कार, एक एयरबैग हमारे पैरों के लिए। मैं चाहता हूँ कोई मुझे लात मारे। मैं मारता हूँ क्लाउस। देखा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आउच! बताइए मुझे क्या करना है कोच? शेख, तुम खेलो, इससे पहले हमें देखना होगा कि तुम मैच के लिए तैयार हो या नहीं। खेलने की काबिलियत की जांच शुरू। आपको नहीं लगता हम उस पर ज्यादा सख्ती कर रहे हैं कोच? अगर उसने ये पार नहीं किया तो वो आयरन टैंक के सामने टिक ही नहीं पाएगा। खेलने की काबिलियत है 25%, 50%, 75%। अब पता चल जाएगा। शेख, उससे बचो दोस्त। खेलने की काबिलियत की जांच बंद। आप सही थे कोच सर। वो बाहर से तो ठीक हो गया है, लेकिन अंदर से अभी भी जख्मी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कोच। आप सच में चाहते हैं मैं बस बैठकर देखता रहूं मेरे साथी आयरन टैंक का मुकाबला कैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सोलो मिशन है। सुपर स्ट्राइकर्स, हम बड़ी ही मुश्किल घड़ी में आपको खत लिख रहे हैं। सिर्फ आप मदद कर सकते हैं हमारे नए मॉल का उद्घाटन करके। जरूरी नहीं कि मॉल का उद्घाटन करो, फिल्म प्रीमियर, थीम पार्क, वृद्धाश्रम, जो चाहे चुन लो। मुझे कहीं भी सेलिब्रिटी बनकर नहीं जाना है, मुझे ऊपर से मुकाबला करना है। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तुम चाहे जो इवेंट चुन लो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर अपने दिमाग से आयरन टैंक को निकाल दो। थॉर, मोनाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारी इस नई ट्रैकिंग स्क्रीन पर वीडियो गेम्स खेलना मना है। सर, सॉरी सर। चलो काम पर लगो, आलसी निकम्मो। अब तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? सुपर स्ट्राइकर्स फोर्ट्रेस स्टेडियम के लिए निकल चुके हैं, लेकिन शेख चाइना जा रहा है। तो ये बात है, मुझे उसकी पल पल की खबर देते रहना। चलो, मॉल के उद्घाटन से तो अच्छा ही है। शेख, शेख, आपका स्वागत है येलो एम्परर के महल में, जहां अब बन गया है हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल म्यूजियम। थैंक्स। सॉरी, टूर गाइड मोड, आदत से मजबूर। मैं हूँ शेंग। चलो मैं तुम्हें ये जगह दिखाती हूँ। इस म्यूजियम में इतिहास की हर सदी के फुटबॉल की जानकारी है। वो है मॉब फुटबॉल, 16th सेंचुरी इंग्लैंड का। ढेर सारे प्लेयर्स, कोई रूल नहीं। मतलब इनविंसिबल यूनाइटेड गलत सदी में खेल रहे हैं। प्राचीन ग्रीक गेम एपिस्कीरोस समझ लो मॉडर्न फुटबॉल जैसा था, बस एक फर्क के साथ, प्लेयर्स हाथ इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, और पैंट्स नहीं पहनते थे।
ये सब तो बहुत ही अच्छा है, पर मुझे यहाँ पर क्या काम करना है? तुम हमारे नए एग्जिबिट के उद्घाटन के चीफ गेस्ट होने वाले हो। तुम्हें रिबन काटनी होगी। ये सब तो हमारी फुटबॉल स्टार्स फॉर हायर की सर्विस में शामिल है। तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सॉरी, किसी को भी उद्घाटन से पहले एग्जिबिट देखने की इजाजत नहीं है। पर शायद सुपर स्ट्राइकर्स के शेख को मैं मना नहीं कर सकती। वो क्या चीज है? फुटबॉल का सबसे पुराना फॉर्म, कुजू। प्लेयर्स को बॉल पर काबू रखना होता था, वो भी सबके कुंफू अटैक्स का सामना करते हुए। ये तस्वीर उस टीनेजर की कहानी बताता है जिसने अकेले ही सिपाहियों की एक पूरी टीम को हराया था। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। चलो, तुम्हारा स्वागत है येलो एम्परर के ट्रेनिंग अरीना में। समझ लो कुजू चाइना का सुपर लीग था और एम्परर चाहते थे कि उनकी टीम सबसे अच्छी हो, इसीलिए उन्होंने ये जगह बनवाई थी। वो कोच की तरह थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ कुजू मूव्स दिखा सकती हूँ, अगर ऊबर फिर से तुम पर हमला करे तो उसे रोकने के लिए। थैंक्स, पर कोच ने मुझे आयरन टैंक वाले गेम से हटा दिया। ओह नो! उन्हें लगता है मैं ऊबर का सामना नहीं कर पाऊंगा। फिर तो तुम कुछ कुजू मूव्स करके उन्हें साबित कर दो ना कि तुम तैयार हो। बुरा मत मानना, पर अगर मुझे आयरन टैंक के खिलाफ जाना हो तो मुझे एक मास्टर से ये सीखना होगा। मेरा मतलब लंबी दाढ़ी, सफेद बाल, पहेलियों में बातें करने वाले। तुम्हें कुजू मास्टर चाहिए? तुम उसके सामने खड़े हो। स्टेटस रिपोर्ट। और बस क्लब का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला है, गेम का नहीं, शेख का। सर, शेख अभी हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल म्यूजियम के नीचे है। मैं जानता था वो कुछ कर रहा है। आयरन टैंक, चलने की तैयारी करो। तो ठीक है, दिखाओ मुझे अपने कुछ कुजू मूव्स, मास्टर। अपने आसपास देखो शेख, तुम्हें जो सीखना है वो सब कुछ यहाँ है। वो! तुम क्या कर रही हो? चलो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अगर तुम मुझे डॉज नहीं कर सकते तो मुझ टर्नों की पूरी टीम को कैसे डॉज करोगे? समझने लगे हो। आयरन टैंक? मुझे नहीं लगता वो यहाँ म्यूजियम टूर के लिए आए हैं। सॉरी शेख, ट्रेनिंग कैंसिल होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था शेख, पर अब मैं समझ गया हूँ तुम क्या कर रहे हो। तुम इस्तेमाल करने वाले हो ये फाइटिंग फुटबॉल हमारे खिलाफ। ऊबर बदमाश कहीं के, मैं तो तुम्हारे खिलाफ खेलने भी नहीं वाला। कोच ने मुझे टीम में नहीं रखा है। हाँ बिल्कुल, तुम मुझ जैसे मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट से झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारी हर चाल अच्छी तरह समझ। ऐसा है तो फिर ये चाल क्यों नहीं जान पाए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट? पकड़ो उसे, वो हमें सिखाएगी कुजू। हे, छोड़ दो मुझे, बदमाश! उसे इसी वक्त छोड़ दो। वरना क्या करोगे? हाँ?
मुझे पता था। कोच सही थे, मैं तैयार नहीं हूँ। एक टीनेजर ने सिपाहियों की पूरी टीम को हराया था। और तेज, और तेज। आयरन टैंक तुम्हारा रिदम और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोच, वो सब और भी बहुत कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। अगर वो तुम्हें पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें फाउल कैसे करेंगे? अब हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कोच। मैंने एक नया सेफ्टी इन्वेंशन बनाया है, ये फिसलू स्प्रे। कोई मुझे लात मारो। फिर से वही। वो एक बात माननी पड़ेगी क्लाउस दोस्त, ये काम करता है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखो। कुछ नया सोचना होगा। हमें उस प्राचीन फाइटिंग फुटबॉल के सारे राज बता दो, वरना मैं तुम्हें पानी में फेंकवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो और तुम सब जान जाओगे। आंखें बंद करके कैसे जान पाऊंगा? कुजू एक प्राचीन स्पॉट है, रहस्यों से घिरा हुआ। इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने शेख का करियर खत्म करने की कोशिश की। उसका करियर खत्म करूंगा? प्लीज, एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कभी ऐसा मामूली काम नहीं करता। शेख पर हमला करना तो बस एक बहाना था, उसमें एक ट्रैकिंग चिप लगाने का। तभी उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। एक मिनट, अगर ऊबर ने मेरे पैर पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है तो फिर सबका स्वागत है फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक और धमाकेदार मैच के लिए। सुपर स्ट्राइकर फैंस के लिए एक बुरी खबर। अपनी चोट से ठीक हो जाने के बावजूद भी शेख को इस मैच से बाहर रखा गया है। देखो, तुम सबको वहाँ अपना अपना ख्याल रखना होगा। अब और किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। पहले से ही हमारे पास एक प्लेयर कम है। 2 कर दो कोच। क्लाउस कहाँ है? मेरे ख्याल से वो एक और सेफ्टी इन्वेंशन पर काम कर रहा है। हाँ? टाइगर बिल्कुल सही कह रहा है। ये है मेरा सबसे नया सेफ्टी इन्वेंशन। ये है लोहे का कवच। तुम छिप रहे थे, है ना क्लाउस? हाँ। आयरन टैंक से चोट खाने से बचने का एक ही तरीका है, उनके सामने ना खेलना। तुम्हें लगता है कि गेम पिछली बार से कम फिजिकल होगा मैच? मुझे तो ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा, और लगता है सुपर स्ट्राइकर्स भी यही सोचते हैं। वो सब आयरन टैंक से दूरी बनाकर रख रहे हैं। और बात बढ़ रही है। सुपर स्ट्राइकर्स के पास गोल करने का मौका। अगर वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा मतलब चोट पड़ी है। हाँ, गेम अभी शुरू ही हुआ है और सुपर स्ट्राइकर्स के 2 स्ट्राइकर्स बाहर हो गए हैं। क्लाउस, चलो तुम जाओ। ठीक है कोच। जल्दी जाओ। अब आयरन टैंक के पास सुपर स्ट्राइकर्स के गोल पर हमला करने का मौका है। चलो कम से कम वो सुपर स्ट्राइकर्स पर हमला तो नहीं कर रहे। जरा जल्दी बोल गई। अब वो क्रॉस होने वाले हैं, पर वो गोलकीपर के ज्यादा ही करीब है। या नहीं? आयरन टैंक
टैंक ने भी गेम में अपना खाता खोल लिया है। और शेख और फाइटर दोनों के ना होने से कोच को ये गेम जीतने के लिए कुछ खास ही करना पड़ेगा। तुम अभी हार नहीं मान सकते शेख। अगर तुमने देखा ना हो तो हम यहाँ पर कैद हैं। कम ऑन, ये तो सुपर स्ट्राइकर्स के शेख के लिए कुछ भी नहीं है ना। हमने कहा था कोच को कुछ खास करना पड़ेगा और लगता है वो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ओह, क्या बात है। शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक प्राचीन टेंपल में ट्रेनिंग की, आयरन टैंक की सबमरीन में लिफ्ट लेकर यहाँ आया। कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना आयरन टैंक को अपने दिमाग से निकालने के लिए। जब वो खुद ही इसके पीछे पीछे आए हैं तो ये करना मुश्किल है। ये है शिंग। इसने मुझे एक प्राचीन फुटबॉल टेक्निक सिखाई जिससे हम। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा शेख, यहाँ बात तुम्हारी टेक्निक की नहीं है। चुपचाप बैठ जाओ, तुम आज नहीं खेलोगे। कोच तो डरावने हैं। ये तुमने सही कहा। कम ऑन क्लाउस, तुम कर सकते हो। बहुत अच्छे लैंकी। जी जान लगा दो रीजो। मैं तुमसे बार बार नहीं कहने वाला। पता है मैं तैयार नहीं हूँ, पर हमारे पास और क्या चारा है। पहले शेख आज टीम में भी नहीं था, फिर वो बेंच पर आ गया और अब खेल रहा है। उम्मीद है वो अपनी टीममेट से ज्यादा देर फील्ड पर टिक पाएगा। जितना सोचा था शेख उतना कमजोर नहीं है। फिक्र मत करो, उसमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं। 80 मिनट हो चुके हैं और स्कोर अब भी बराबर है। पर सुपर स्ट्राइकर्स में अब भी कुछ जान बाकी है। वो रही शेख की पहली चाल। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आयरन टैंक फिर से उसे मार देंगे? चलो देखते हैं कुजू 21वीं सदी में क्या कमाल दिखाता है। शेख का एक कमाल का बूम। चलो शेख। उसने ये सब करना कहाँ से सीखा? चलो शेख, तुम कर सकते हो। उस कुजू कहानी को याद करो। अब काम खत्म किया जाए। यकीन नहीं होता। मैंने ऐसा गोल होते हुए पहली बार देखा। क्या गेम था, क्या जीत थी। ऐसा गेम तो पहली बार देखा। तुम्हारा जवाब नहीं डूड। हमारी तरकीब काम कर गई है ना? हाँ, सही कहा। यकीन नहीं होता उस छोटी सी चिप ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की। तो इंतजार किसका है? चलो उसे तोड़ दे। नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। ये तो सबसे घटिया मिशन है। शिकायत करना बंद करो। हमारी ये मेहनत रंग लाएगी जब हम जान जाएंगे शेख की नई सीक्रेट ट्रेनिंग क्या है। वन आई, हम कितने करीब हैं? वहां पर। प्यारे ऊबर, उम्मीद है तुम्हें मजा आ रहा होगा।
सर सर आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख। इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? हाँ? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए, इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता और अब ये अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well anyway, थैंक्स दोस्तों, मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी, ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीवो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए हो। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी
जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग, बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार हो ना शेख? हाँ हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शौ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दोस्त। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त। तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटकू कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों, वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1 जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2 खंभों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है।
स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विडो को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया। तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, और मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली, ये बहुत ही गहरी खाई है। हे, मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। हम वो वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा VIP लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये VIP लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो VIP लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। चलो पार्टी शुरू की जाए।
निकम में हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके राह में कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहा था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। अफसोस, शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत, मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं! ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। फाइटर जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था। उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से।
बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है नहीं। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं VIP लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था, एकदम ही बकवास। स्ट्राइकर लैंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबरी पर है। और ये लिक्विडो की गोल करने की एक और कोशिश, और वो भी बड़ी तेजी से 18 मील प्रति घंटा। पर अगर कोई है जो उसे टक्कर दे सकता है तो वो है टाइगर। 19 मील प्रति घंटा। लिक्विडो का 20 मील प्रति घंटा। टाइगर का 21। लिक्विडो की एक शातिर चाल, पर रेफरी ने खेल जारी रखा है। लगता है तुम्हें एक नए लकी चार्म की जरूरत है, दोस्त। टाइगर के गिर जाने से अब लिक्विडो को कोई नहीं पकड़ सकता। विजिटर टीम का दूसरा गोल। और ये आया लिक्विडो का सिग्नेचर शट अप सेलिब्रेशन। तुमने देखा उसने क्या किया था? हाँ, उस लिक्विडो ने फाउल किया था टाइगर। अगले गेम में उसे दिखाऊंगा। तुम उसका बैंड बजा दोगे। ओह प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में, तो तुम गलत हो। मैं अपने यहाँ इससे तेज होता हूँ। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा सॉस और बहुत ज्यादा खाना। मैं चाहता हूं अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्तीले हों। मैं हूँ जाक कुस्तो। मेरा काम है खाना बनाना, पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं। सॉरी जाक, गेम की तैयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैंने सही कहा ना बॉयज? ये तो कमाल है कोच। हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर, वेल, ये मुमकिन है। हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम इसलिए है क्योंकि उनके पास है ब्रह्मांड का सबसे विशाल कुदरती प्रतिरोध प्रशिक्षण उपकरण। प्रोफेसर, क्या आप ये आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं? और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज। हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। सही कहा ब्लॉक। पानी हवा से 1000 गुना गाढ़ा होता है। उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड़ रहे हो। ठीक है, देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं। सबसे पहले टाइगर। हाँ, बच के रहना लिक्विडो। टाइगर, तुम पिछले गेम में 24 मील प्रति घंटा गए थे। देखते हैं अब उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं। ठीक है कोच। 23, 26। बहुत बढ़िया। क्या बात है डूड। बढ़िया। और तुम जितना ज्यादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी ज्यादा तेज होगे। हम 3 दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे। वापस टैंक में जाए? हाँ, वापस टैंक में जाओ। शेफ स्कूल में 7 साल, 5 स्टार होटल में 9 साल और 6 अवार्ड्स। इसके लिए ये है क्या? मैं इसे कहता हूँ चावल खास। उबली हुई सब्जियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में।
कम ऑन कोच, हम एक हफ्ते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता? अगर तुम चुस्त और फुर्तीले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। हाँ कोच, हम भूखे रहेंगे और आप खाते रहेंगे। क्यों ना एक सौदा करें? अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहाँ एक शानदार दावत होगी वापस घर जाते हुए। तो क्या आपको मंजूर है कोच? हाँ ठीक है। फिर से हारने के लिए तैयार हो? इतना आंकड़ो मत बच्चों। हाँ, हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, क्या तुमने बाथटब में प्रैक्टिस की? हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा तेज होते हैं। टाइगर 28 मील तक गया है। हाँ, ये सच है। वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह तुम्हें हरा देगा डूड। ऐसा क्या? क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में। क्या है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। अगले लेवल की अंडर वाटर ट्रेनिंग, लिक्विडो को उसकी जगह दिखाने का मौका। कम ऑन दोस्त। ठीक है। कॉम्पैक्ट ब्रीदिंग एपरेटस, हवा कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर, पानी में बात करने के लिए। वेट, ये तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा। काफी अच्छा। गेम शुरू। लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है। और कोई चारा भी नहीं था। आखिर तुम्हें हराना जो है। कुछ दिख रहा है? वो बहुत नीचे है डूड। काश हम उन्हें देख पाते। अब अपना कमाल दिखाओ। ये तो सच में तेज है। तो अब क्या कहते हो लिक्विडो? हाँ? लिक्विडो? हाँ? मैच के दिन मिलते हैं दोस्त। नहीं, रुको लिक्विडो। मैं इस बेल्ट को कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। मुआ। टाइगर, तुम तो भारी हो गए हो दोस्त। इस चीज को निकालते कैसे? नहीं निकाल सकते। ये लिक्विडो की चाल थी। इसकी सिर्फ एक चाबी है और वो उसके पास है। बदमाश कहीं का। मैंने उसकी बात क्यों मानी? हमें कोच को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है डूड। हम खुद ही चाबी ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। कम ऑन, हम कर लेंगे। ठीक है। तुम सब सुपर लीग में खेलते हो राइट? तो लो, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और बेहद कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सुपर खाना। राजमा। हाँ, राजमा। हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉयज। कुछ मिला?
वो चाबी कहीं नहीं मिली। ना ही लिक्विडो। टाइगर, जैक, तो हमारे जीत के खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और लाजवाब खाना, ऐसा जैसे तुम सबने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सच्ची? तो आप क्या बनाने वाले हैं? चिकन रोल कैसे रहेंगे जैक? क्या बात है? इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही बनाऊं। बेकार, खराब कुर्सी। ओह, कितनी कमजोर कुर्सी है ना? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर, तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, है ना? पकड़े गए टाइगर। सीधे रास्ते पर आ जाओ टाइगर, कल का गेम पूरा तुम्हारे भरोसे ही है। बाल बचे। तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे, अब कुछ करो। हमें कोच को बताना होगा। ओह नो! ये गलत हुआ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है। ये दुनिया का वजन नहीं है, हाइड्रा का वजन है। क्या तुम सुनते नहीं हो? सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं इस गेम के लिए तैयार था और अब मैं बेकार हो गया। कोच, हम ये मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही कहा। अब तुम दोनों फील्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे। टाइगर का काम, लिक्विडो को तुम रोकोगे। टाइगर, तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो। जानता हूँ कोच। पहले डाइट वाला खाना और अब ये चिकन रोल। मुझे तो शर्म आ रही है। सुनिए मिस्टर शेफ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं जासूस तो हूँ, मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता। कम ऑन डूड, गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मजा भूखे पेट नहीं लेना चाहते। हाँ, हम कुछ भी खा लेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए। फ्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। अरे वाह, मजा आ गया ब्रेंडा। टाइगर वर्सेस लिक्विडो, दो चीतों का मुकाबला। मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। आखिर कोच सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाड़ी को नहीं भेजा, पर क्यों? और गेम शुरू। क्या सुपर स्ट्राइकर्स टाइगर के बिना लिक्विडो को रोक पाएंगे? शेख ने फौरन लिक्विडो को घेर लिया, पर बिना स्पीड ट्रैकर के भी दिख रहा है कि उसकी रफ्तार काफी नहीं है। शुरुआत है ब्रेंडा, शुरुआत। अब शॉ लिक्विडो के पीछे है। कोच हाइड्रा को एक भी मौका नहीं दे रहे। लिक्विडो गोल करने वाला है, पर आखिरी पल में शॉ ने गोल रोक दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने शुरुआत तो अच्छी की है। शेक और शॉ लिक्विडो को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं ये 90 मिनट तक कर पाऊंगा या नहीं। शायद हमें ना करना पड़े। मेरा साथ देते जाओ।
पेश है तुम्हारे लिए बेशकीमती खाना। आपके पास चिकन रोल नहीं है? तुमने तो ये कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे। हाँ, पर ये एक फुटबॉल मैच है मिस्टर, इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए। ये चिकन रोल सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो वो क्या खाएंगे? 2 चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ। हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ पहुँचे हैं और अब भी टाइगर खेलने नहीं आया है। वाह लिक्विडो, तुम बहुत तेज हो। ये सब जानते हैं। और अफसोस तुम्हें ये साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने तुम्हें तुम्हारे अंडर वाटर फील्ड पर हरा दिया था। हेलो, मैंने वो अंडर वाटर गेम खुद हारा था। ये तो कहने की बात है डूड। असली गेम में तो मैं टाइगर को धूल चटा दूं। ऐसा क्या? साबित करो। समझा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा? अच्छी कोशिश थी, पर ये गेम दिखावे के लिए नहीं है। पॉइंट्स के लिए है। और लिक्विडो बॉल को तेजी से लेकर आगे निकला। आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स की 2-on-1 स्ट्रेटजी नाकामयाब हो ही गई। और ये लो आया लिक्विडो का शट अप सेलिब्रेशन। या नहीं? मैं ये बेल्ट कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। कोच, लिक्विडो का सिग्नेचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया। तो सच्ची? मुझे खेलने भेजी और मैं पता लगा लूंगा। क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुंच पाओगे उस बेल्ट के साथ? मुझे बस एक मौके की जरूरत है। ढेर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए। थैंक्स मिस्टर, जाना होगा, कुछ खास हो रहा है। चलो, मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया। अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? सुपर स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूशन। आखिरकार। टाइगर कितना धीमा है। एक मौका। वाओ, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं रही है। लगता है आज साबित हो ही गया कि तुम्हारा चार्म लकी नहीं है बच्चों। मेरी छोड़ो, पहले जरा अपने लकी चार्म की फिक्र करो। क्या? टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट, पर इसका मतलब है। तुम्हें लगता है अंडर वाटर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है? अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का। लिक्विडो ने शूट किया। वॉलीबॉल रोक नहीं पाएगा। क्या? मेरे ख्याल से पासा पलट गया है। चलो भी यार, तुमने तो कहा था कि तुम टाइगर को हरा सकते हो। टाइगर की स्पीड 29 मील प्रति घंटा। पर लिक्विडो अब भी उसके पीछे है मैक। नहीं, सुपर स्ट्राइकर का विनर बन गया है सुपर सोनिक। अब स्पीड है 30 मील प्रति घंटा। गोल्स टाइगर की ओर से। लग रहा है जैसे गोल्स की बारिश हो रही है। हे लिक्विडो, देखा, मेरा लकी चार्म हमेशा काम करता है।
हे, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूमूं तो मैं भी लकी हो जाऊंगा? बहुत अच्छे टाइगर, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने, खाकर चिकन रोल्स। आओ और खाओ मेरे चिकन रोल्स, दुनिया के बेहतरीन चिकन रोल्स। वो तो हमारी जीत का खाना था ना। इसे कहते हैं फास्ट फूड। चॉक, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें चाहिए चिकन रोल्स। पर अब हम सब क्या खाएंगे? आखिरकार एक 5 स्टार शाही दावत सुपर लीग किंग्स के लिए। जी भर के खाओ सुपर स्ट्राइकर्स। वो क्या है? क्या बात है, क्योंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ, इस खाने का मैं जी भर के मजा लूंगा। घोंगे और मछली के अंडों का। कोच, शेख, टाइगर और शॉ कहाँ हैं? तुम्हें लगता है आज के कारनामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता? ओ बेचारे, ये मिस करेंगे। ओ, क्या बात है टाइगर। पर कैसे? ये तो कितने फास्ट बिक गए थे। पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त।